सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग दोस्त चैनल को और दबाइए बेल आइकन के बटन को सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमाओं पर विवाद और सैनिकों के बीच झड़पें अक्सर होती रहती है। इस बार भी पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़पें हुई है और दोनों देशों ने सीमाओं पर अपनी सैनिकों की उपस्थिति काफी हद तक बढ़ा दी है। तो आखिर आज हम जानेंगे कि क्यों विस्तारवादी नीतियों का समर्थक माने जाने वाला चीन ऐसी घटनाओं को बार बार जन्म देता है, ऐसी विवाद सीमाओं पर करवाता है और कब कब ऐसी घटनाएं हुई है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद, स्वागत है आप सभी का फिर से इस लर्निंग दोस्त चैनल में। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की यह वीडियो लर्निंग दोस्त चैनल की 100वीं वीडियो है। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं और आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। आप सभी इस चैनल पर जुड़े हुए हैं और नए नए दोस्त भी जुड़े हुए हैं और सुन भी रहे हैं। अभी हमें बहुत ही लंबा सफर तय करना है, बहुत ही आगे जाना है और लर्निंग करने वाले टॉपिक के जरिए हमें इस लर्निंग दोस्त में आगे बढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, हम आज के इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि भारत और चीन के बीच करीब 3488 किलोमीटर की लंबी सीमा बनती है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे राज्य चीन की सीमा से सटे हुए हैं। और दोस्तों, आपको बता दूं कि करीब 43,180 वर्ग किलोमीटर भारत की वह जमीन है जिस पर चीन ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इसमें से 38,000 वर्ग किलोमीटर की वो जमीन है जो जम्मू कश्मीर की है और 5180 किलोमीटर वह जमीन है जो पाक अधिकृत कश्मीर की जमीन है जिस पर चीन ने कब्जा कर रखा है। दोस्तों, ये जो 3488 किलोमीटर की जो सीमा है उसे 3 सेक्टरों में बांटा गया है: पश्चिमी सेक्टर, मिडिल सेक्टर और पूर्वी सेक्टर। पश्चिमी सेक्टर में जम्मू कश्मीर राज्य आता है, मिडिल सेक्टर में हिमाचल और उत्तराखंड आता है और पूर्वी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे राज्य आते हैं। दोस्तों, पश्चिमी सेक्टर में भारत अक्सर चीन पर अपना दावा करता है क्योंकि 1962 के युद्ध के बाद से चीन ने उस पर अवैध कब्जा कर रखा है। वही अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना हिस्सा बताता रहा है, उसे तिब्बत का हिस्सा बताता रहा है और 1950 के बाद से ही तिब्बत पर उसने पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर दिया है। और भारत और चीन के बीच जो मैकमोहन रेखा है उसे भी चीन स्वीकार नहीं करता है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच जो सीमा है उसका वास्तविक निर्धारण अब तक नहीं हो सका है और इसीलिए वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि जो वर्तमान में एक दूसरे के जो नियंत्रण में है उन्हें ही LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा माना गया है। लेकिन ऐसी बहुत सी ऐसी भी जगह हैं जहां पर LAC कौन सी है इस पर भी दोनों देश एकमत नहीं हैं, इसलिए ऐसी विवाद, ऐसी झड़पें होती रहती है। ऐसी वो कौन कौन सी जगह हैं जहां ऐसी घटनाएं आमतौर पर होती रहती है, उन सब पर हम चलिए डिस्कस करते हैं। पहली है पैंगोंग त्सो झील। यह वही जगह है, यह वही झील है जहां आज भी दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे के आमने सामने बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में डटे हुए हैं। यह झील 134 किलोमीटर का है और 45 किलोमीटर का जो भाग है वो भारत की ओर है और करीब 90 किलोमीटर का हिस्सा चीन की ओर पड़ता है। यह हिमालय से 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ पर एक चुशूल घाटी नामक एक रास्ता है जो कि सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और 1962 के जंग में चीन ने यहीं से भारत पर हमला किया था। दूसरा है गालवन घाटी। यह अक्साई चीन और लद्दाख के बीच स्थित है और 1962 के जंग में यह एक बड़ा केंद्र रहा था। यहाँ पर जो भारत की ओर से निर्माण कार्य किया जा रहा है उसे चीन गैर कानूनी बता रहा है, लेकिन आपको बता दें कि उससे पहले भी इस क्षेत्र में चीन पहले से ही अनेक तरह के सैन्य निर्माण का काम पूरा कर चुका है। दोस्तों, अगला और तीसरा है डोकलाम। दोस्तों, साल 2017 में जो लंबा डोकलाम विवाद चला था उसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। 16 जून से 28 अगस्त के बीच करीब 70 दिनों तक यह डोकलाम विवाद चला था। यहाँ पर दरअसल चीन सड़क निर्माण का कार्य कर रहा था जिसका भारत ने कड़ा विरोध जताया। हालांकि यह जो डोकलाम विवाद है वो चीन और भूटान के बीच का मामला है, लेकिन यहाँ पर एक ट्राई जंक्शन की स्थिति बनती है यानी कि त्रिकोणीय स्थिति बनती है। तीनों देश पास पास नहीं पड़ते हैं। भारतीय सेना को यहाँ पर ऊंचाई का काफी फायदा मिलता है, इसी वजह से चीन की इस पर नजर है। यह जो क्षेत्र है वो सिक्किम के पास स्थित है।
अगला यानी चौथा हिस्सा है तवांग। यह तवांग स्थित है अरुणाचल प्रदेश में और बौद्ध स्थलों का प्रमुख धार्मिक स्थल है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना हिस्सा मानते रहा है। 1962 के युद्ध में चीन ने इस तवांग पर अपना कब्जा कर लिया था, लेकिन भौगोलिक स्थिति भारत के पक्ष में है, इसलिए चीन को उसे तवांग को जीत लेने के बावजूद भी पीछे हटना पड़ा। पांचवा हिस्सा है नाथुला। शायद आपने सुना भी होगा कि यह एक हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो कि सिक्किम के गंगटोक से करीब 54 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह सिक्किम और तिब्बत के बीच स्थित है। यह भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कैलाश मानसरोवर के लिए भारतीयों का जो जत्था रवाना होता है उसका सफर यहीं से होकर जाता है। इसे 1962 के युद्ध के बाद से बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में द्विपक्षीय वार्ता के बाद फिर से इसे चालू कर दिया गया। दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए बॉर्डर मैनेजमेंट समिति गठित की गई है, जो समय समय पर सैनिकों की जो झड़पें व विवाद होते हैं उन्हें सुलझाने का काम करती है। वहीं सीमा विवाद के स्थायी समाधान के लिए एक SR का गठन किया गया है, यानी कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, जिसकी अब तक 22 बैठकें हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई विशेष नतीजा नहीं निकल पाया है। दोस्तों, अगर हाल ही में दोनों देशों के सैनिकों और सीमा विवाद की बात करें तो 5 मई को पेंगोत्सो झील पर, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, वहां पर सैनिकों के बीच झड़पें हुई थी और 9 मई को नाकुला सेक्टर में भी सैनिकों के बीच झड़पें हुई थी। और आपको बता दें कि उसी दिन 9 मई को ही लद्दाख में चीन के हेलीकॉप्टर ने सीमा पार की थी, जिसके जवाब में भारत ने भी सुखोई 30 MKY फाइटर प्लेन को वहां पर भेज दिया था। तो दोस्तों, ये रही भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद है उसके कुछ कारण और कुछ प्रमुख बातें। तो दोस्तों, इस आधार पर हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमें अप्रत्यक्ष तौर पर चीन की सेना का समर्थन नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यह है दोस्तों कि हमें चीनी सामानों का बहिष्कार निश्चित तौर पर करना चाहिए, पूरे जोर शोर से करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये तर्क देते हैं कि आखिरकार हम चीन के मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और उसी मोबाइल से चीनी सामानों के बहिष्कार की बात करते हैं। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें खरीदना हमारी मजबूरी है। उनमें दवाइयों की लिस्ट भी है। बहुत सारी दवाइयों के जो रॉ मटेरियल आते हैं वो चीन से आते हैं, लेकिन जिन वस्तुओं को खरीदना हमारी मजबूरी नहीं है, जो देश में बनती है, उन्हें हम क्यों नहीं खरीद सकते? उन्हें हम बढ़ावा क्यों दें? हमें मेड इन इंडिया और मेड इन चाइना का फर्क समझना होगा। ऐसे भी स्मार्टफोन के प्रोडक्शन में भी भारत अब धीरे धीरे ही सही लेकिन आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। बहुत सारे आपको स्मार्टफोन ऐसे मिलेंगे जिस पर मेड इन इंडिया लिखा रहता है, क्योंकि दोस्तों भारत और चीन के बीच अगर व्यापार घाटे की बात करें वो $50 अरब है, यानी कि करीब करीब 3.5 लाख करोड़। क्यों ना यह बिजनेस भारत में हो? धीरे धीरे हम तभी तो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे जब एक पूरा देश एकजुट होगा और भविष्य के खतरों को पहचान कर अपने देश को ही आत्मनिर्भर बनाने में बना रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो पर इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।